जिसे समझा था हमदर्द, क्या वो ही निकलेगा दगाबाज? अनिका और रोहित में होगी कौन सी बात? क्या खुलेंगे कई अनसुने राज? क्यों रोहित की बात सुनकर अनिका हो गई शॉक्ड? जैसे ही टीचर और रिया अंदर चले गए, अनिका ने घड़ी में वक्त देखा। उसे पता था कि लंच अपॉइंटमेंट के लिए अभी काफी वक्त था। अनिका ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर थोड़ी नींद ले ली जाए। अनिका गाड़ी ड्राइव करके मल्होत्रा हाउस चली गई। थोड़ी देर नींद पूरी करने के बाद अनिका रोहित के साथ लंच मीटिंग के लिए तैयार होने लगी। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगी, अंजलि मामी ने उसे रोक कर कहा, सुनो बेटा, थोड़े दिनों में एक बहुत बड़ी डांस पार्टी होने वाली है। मैं सोच रही थी कि तुम्हें भी वहां जाना चाहिए। तुम ज्यादा लोगों से मिलो जुलो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर अनिका किशन मामा और अंजलि मामी को बाय कहती हुई बंगले से बाहर जाने लगी। गूगल मैप पर थोड़ी देर गोल गोल घूमने के बाद अनिका रोहित की भेजे हुए एड्रेस पर पहुंच गई। धीरे धीरे अंदर जाने पर पता लगता था कि बाहर से जो बिल्डिंग की डिजाइन थी, उसके काफी विपरीत अंदर एक बड़ी और शानदार जगह बनाई गई थी। होटल के डेकोर से लेकर सीटिंग अरेंजमेंट तक सब कुछ बहुत ही शानदार था। जैसे ही रोहित ने अनिका को देखा, वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और अनिका को बैठने के लिए सीट ऑफर की। अनिका को अपनी सीट पर बैठाकर रोहित फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और फिर अनिका से पूछा, आपकी बेटी कहाँ है मिस अनिका? दरअसल वो स्कूल गई है। और आपका बेटा कहाँ है मिस्टर मारवा? उसके भी क्लासेस हैं, इसलिए वो भी नहीं आया है। पास खड़े वेटर ने अनिका के कप में ब्लैक कॉफी डाली। अनिका ने कॉफी की सिप लेते हुए यहाँ वहाँ देखना शुरू कर दिया। क्या आपको ये कॉफी पसंद आई? अगर आपको कॉफी पसंद नहीं आई हो तो मैं आपके लिए कुछ और मंगवा लेता हूँ। काफी अच्छी है। क्या आपके बेटे को ये कॉफी पसंद है? मिस अनिका, आप मेरे बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही कंसर्न दिखा रही हैं। हाँ, और हो भी क्यों ना। आर्यन है ही स्मार्ट, क्यूट और लवेबल। इससे पहले कि रोहित और अनिका एक दूसरे से बात करने के लिए कोई और टॉपिक सोचते, कुछ वेटर अंदर आए। उन्होंने रोहित ने जो लंच मंगवाया था वो उन दोनों की प्लेट में सर्व करना शुरू कर दिया। वाओ, यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? अनिका ने बकेट में रखी हुई वाइन की बोतल उठाई और रोहित के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, हम ट्रूथ एंड डेयर खेलें? ये कहते हुए अनिका ने बिना रोहित की परमिशन का इंतजार किए वाइन की बोतल को टेबल पर घुमा दिया। वाइन की बोतल अभी घूम ही रही थी कि अचानक रोहित ने उस पर अपना हाथ रखकर बोतल को घूमने से रोक लिया। रोहित ने अब सीधा अनिका की आंखों में आंखें डालकर अनिका से कहा, आप मुझसे जो भी पूछना चाहें वो पूछ लीजिए। इसके लिए आपको कोई बहाना बनाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे एक बात बताइए मिस्टर मारवा, आर्यन की मॉम प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये सुनते ही रोहित के हाथ से चम्मच जमीन पर गिर गई। रोहित का खाना उसके गले में अटकने की वजह से उसे खांसी भी आने लगी। आखिर अनिका के इस सवाल का रोहित क्या जवाब दे सकता था? डोंट वरी, मैं ख्याल रखूंगा कि आर्यन की माँ दोबारा कभी मेरे या आर्यन की जिंदगी में ना आए। अनिका ये सुनकर शॉक हो गई थी। और दूसरी बात ये थी कि रोहित इस बात को लेकर इतना श्योर भी कैसे हो सकता था कि आर्यन की माँ कभी उनके सामने नहीं आएगी, क्योंकि आर्यन की माँ तो अभी इसी वक्त उसके सामने बैठी थी और उसकी और आर्यन की लाइफ में आ चुकी थी। क्या आर्यन की बर्थ नेचुरल प्रोसेस से हुई थी? मिस अनिका, क्या आपको किसी तरह का मुझ पर कोई डाउट है कि मेरा मतलब है मिस अनिका, मैं एक नॉर्मल लड़का हूँ। रोहित का ये जवाब सुनने के बाद रोहित और अनिका दोनों को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा था। आसपास खड़े वेटर ने भी सोचा कि इस वक्त रोहित और अनिका को अकेले छोड़ देने में ही उनकी भलाई है। एक वेटर ने रोहित से कहा, सर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। ये कहकर सर्विस स्टाफ रूम से निकल गए। अनिका तभी अपने बाल बनाने लगी और अपने पर्स से छोटा सा मिरर निकालकर अपना चेहरा ठीक करने लगी। तभी बात बनाते हुए रोहित ने धीरे से अनिका से पूछा, आप कुछ रिया के पापा के बारे में बताएं। वो कैसे इंसान हैं, क्या करते हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे नहीं पता आर्यन का जन्म कैसे हुआ था? आई बिलीव यू। रोहित को अचानक लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की थी जो उसके मन की बात समझ सकती थी। आखिर इतनी बड़ी बात समझ सके, इसके लिए या तो अनिका रोहित पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी या तो रोहित से बहुत ज्यादा प्यार। अनिका ने रोहित से पूछा, अगर आप ये नहीं जानते कि आर्यन कैसे पैदा हुआ था तो ये भी तो हो सकता है कि आर्यन की माँ बेगुनाह हो। क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे नहीं पता आर्यन का जन्म कैसे हुआ था? आई बिलीव यू। रोहित को अचानक लगा कि दुनिया में कोई ऐसी लड़की थी जो उसके मन की बात समझ सकती थी। आखिर इतनी बड़ी बात समझ सके, इसके लिए या तो अनिका रोहित पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी या तो रोहित से बहुत ज्यादा प्यार। अनिका ने रोहित से पूछा, अगर आप ये नहीं जानते कि आर्यन कैसे पैदा हुआ था तो ये भी तो हो सकता है कि
और आपके मन में उसके लिए जो गुस्सा है वो गलत हो। दरअसल वो औरत किसी की माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। हम उस औरत के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। तो मैं सनिका, अब आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए। आप कौन हो, कहाँ से आई हो, सब कुछ। आज हम दोनों मिलकर आपकी कहानी सुनेंगे। अनिका ने सोचा कि रोहित को टिट फॉर टैट किया जाए। जो बुराइयां अभी अभी रोहित ने आर्यन की माँ के बारे में की थीं, उसी तरह की बातें अब अनिका रिया के पापा के बारे में कहने वाली थी। अनिका ने रोहित से कहा, रिया के पापा इडियट, स्टूपिड, नॉनसेंस आदमी है। ही इज अ मोरॉन। एक्चुअली उनके पास दिमाग ही नहीं है। रोहित के लिए बार बार पागल शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अनिका को अपनी इंसल्ट का बदला मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि रिया के पापा को कोई दिमागी परेशानी है। मगर मिस अनिका, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, दिमाग की प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो आपका कोई जवाब नहीं। हाँ, मगर वो इतने पागल हैं कि उनका इलाज करना तो मेरे बस में भी नहीं है। अनिका की बातें सुनकर रोहित को एक चीज नहीं समझ आ रही थी कि अगर रिया के पापा इतने ही पागल थे तो फिर अनिका जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की ने ऐसे आदमी से प्यार क्यों किया। अब आपको कैसे बताऊं, कैसे मैं उस पागल के बच्चे की माँ बन गई। शायद भगवान ये चाहता होगा कि ऐसा पागल इंसान बिन वारिस का ना रह जाए। वाह, चैरिटी करने का इससे बेहतर तरीका मैंने आज तक नहीं सुना। मुझे नहीं लगता कि ऐसे पागल इंसान को तुम जैसी लड़की 7 जन्म में मिलेगी, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम जैसी लड़की से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद तो ऊपर वाले ने भी नहीं की होगी। ये कहते हुए रोहित अनिका की आंखों में देखने लगा। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी रोहित ने जाने अनजाने में अनिका को बेवकूफ कहा था। मिस्टर मारवा, मुझसे अब और कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। क्या आप कुछ और खाना चाहेंगे? जी हाँ, अभी तो हमने खाना शुरू ही कहाँ किया है, मुझे और भूख लगी है। मिस्टर मारवा, प्लीज टेक योर ओन टाइम। आप आराम से खाइए। आई विल टेक योर लीव। मिस अनिका, क्या बड़े बड़े डॉक्टर किसी को खाने पर बुलाते हैं तो इस तरह ट्रीट करते हैं? अनिका अपनी चेयर से खड़ी हो चुकी थी। अचानक अनिका को रियलाइज हुआ, रोहित तो अभी खाना खा रहा था। उसे लगा कि वो शायद रोहित मारवा के साथ रूड बिहेव कर रही थी। आधे घंटे बाद जब रोहित ने अपना खाना पूरा किया, इसके बाद अनिका ने सर्विस स्टाफ को बिल देने का इशारा किया। तभी पास खड़े एक वेटर ने अनिका से कहा, मैडम, द बिल इज ऑलरेडी बीन पेड। बाय मिस्टर मारवा। इस बार ये मेरी ट्रीट है, नेक्स्ट टाइम आप दे दीजिएगा। आफ्टर यू मिस अनिका। अनिका ने अपना पर्स अपने कंधे से लगाया और रोहित के साथ बाहर जाने लगी। अनिका दरअसल भूल चुकी थी कि उसने कहाँ अपनी कार पार्क की थी। जैसे ही कार के अनलॉक होने का बीप बजा, अनिका और रोहित जिस डायरेक्शन से आवाज आई थी उस डायरेक्शन में चलने लगे। कार के पास पहुंचते ही अनिका ने रोहित से कहा, थैंक यू मिस्टर मारवा, सी यू। जैसे ही अनिका ने ये कहा, रोहित ड्राइवर सीट के डोर की तरफ बढ़ने लगा। अनिका आज रोहित से सचमुच बहुत गुस्सा थी। उसे लगा कि रोहित ने फिजूल ही उसका वक्त बर्बाद किया था। अनिका अभी मल्होत्रा हाउस पहुंचने ही वाली थी कि उसे सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल से एक फोन आया। फोन पर किसी आदमी ने तेज आवाज में अनिका से कहा, अनिका जी, आप प्लीज जल्दी सनशाइन स्कूल आ जाइए, आपकी बेटी रिया को कुछ हो गया है। रास्ते के ट्रैफिक की परवाह न करते हुए यू टर्न लेकर सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की ओर गाड़ी तेजी से भगाने लगी। तेजी से चलती हुई गाड़ी ने अचानक ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बाहर जोर से ब्रेक लगाई। बीच रास्ते में गाड़ी रोककर अनिका गाड़ी से उतर गई और सीधे दौड़कर स्कूल के गेट के अंदर चली गई। किनरी मैडम, जिसने सुबह रिया का चार्ज अनिका के हाथ से लिया था, वो गेट पर अनिका का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अनिका किनरी टीचर के पास आई, टीचर ने अनिका के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, क्या स्कूल के सारे बच्चे ठीक हैं? हाँ, बच्चे तो ठीक हैं। तो फिर सारे टीचर तो ठीक है ना? हाँ, सारी टीचर्स भी ठीक हैं। तो फिर क्या रिया ने किसी के साथ कोई बदतमीजी की है? देखिए मिस अनिका, आप शांत हो जाइए। रिया ने किसी को कुछ नहीं किया। देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि रिया अचानक ही बेहोश हो गई है। अनिका हैरानी से किन्नरी को देखने लगी। किन्नरी के चेहरे पर टेंशन देखकर अनिका के चेहरे का रंग उतर गया। अनिका का हाथ पकड़कर किन्नरी उसे स्कूल बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगी। कुछ कदम चलने के बाद अनिका अपनी स्पीड बढ़ाते हुए लगभग दौड़ते हुए स्कूल बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई। अनिका और किन्नरी दौड़ते हुए स्टेयरकेस चढ़ने लगे। किन्नरी ने अनिका को कहा, रिया भी काफी क्यूट, लवेबल और ओबीडिएंट लड़की है। हम डेफिनेटली रिया की ये हालत करने वाले को सजा देंगे। जैसे ही अनिका और किन्नरी डांस स्टूडियो में एंटर हुए, अनिका ने देखा
रिया स्टूडियो के कोने में रखे एक सोफे पर लेटी थी। अनिका बहुत घबरा गई थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर रिया को क्या हुआ था। जैसे ही अनिका भीड़ के पास पहुंची, उसने स्कूल डॉक्टर को ये कहते हुए सुना, मिस अनिका, आप घबराइए मत, मैंने इनिशियल चेकअप कर लिया है, रिया बिल्कुल ठीक है। हो सकता है अचानक आए एग्रेशन की वजह से रिया बेहोश हो गई। अनिका को पता था कि रिया एग्रेसिव लड़की नहीं थी। वो शरारती जरूर थी, मगर कभी एग्रेसिव होकर रिया ने कोई कदम नहीं उठाया था। तो फिर उसके साथ ये कैसे हो सकता था? जैसे ही अनिका ने रिया का पल्स चेक किया, अनिका शॉक हो गई। रिया की पल्स बिल्कुल नॉर्मल थी। अब तक अनिका ये बात जान चुकी थी कि रिया बेहोश होने का नाटक कर रही थी। अनिका को रिया की इस हरकत पर गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो ये भी जानती थी कि रिया की इस शरारत की वजह से स्कूल मैनेजमेंट उसे बहुत बड़ी सजा भी दे सकता था। अनिका चाहकर भी रिया का भांडा सबके सामने नहीं फोड़ सकती थी। पास खड़ी किन्नरी टीचर से अनिका ने पूछा, आखिर यहाँ क्या हुआ था? दरअसल सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल की 50वीं सालगिरह जल्दी आने वाली है। स्कूल में बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। उसी फंक्शन में हमने बच्चों का डांस भी ऑर्गेनाइज किया था। मैंने सोचा डांस के ऑडिशन में क्यों ना रिया को भी मौका दिया जाए। रिया सचमुच अच्छा डांस कर रही थी, मगर अचानक ही डांस करते हुए वो अपनी क्लासमेट मिश्का मेहरा के साथ किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ गई। आर्ग्यूमेंट को हुए काफी टाइम बीत चुका था, मगर मिश्का ने अब तक रोना बंद नहीं किया था। उसकी पेट थपथपा रही डांस टीचर अचानक ही अनिका को देखकर खड़ी हो गई। अनिका को एक एटीट्यूड भरा लुक देकर उस डांस टीचर ने अनिका से कहा, मेरा नाम सिमरन मेहरा है और मैं मिश्का की माँ हूँ। मेरी बेटी से जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी बच्ची के जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगी तुम इस कार्ड में से निकाल लेना। इसका पिन नंबर मैं तुम्हें दे दूंगी, और हाँ, तुम जितना चाहो उतना पैसा इस कार्ड में से निकाल सकती हो। मैं तुमसे हिसाब नहीं मांगूंगी। सिमरन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना सिर्फ अनिका मगर आसपास खड़े सारे लोग शॉक हो गए। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये डांस टीचर ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी। तभी किन्नरी टीचर ने अनिका को दबी हुई आवाज में कहा, दरअसल मिस अनिका, मिसेस सिमरन मेहरा हमारी स्टूडेंट मिश्का मेहरा की मॉम है। मिसेस सिमरन मेहरा गोल्ड हिप हॉप डांस चैंपियनशिप में रनर अप आई थी। ये लगभग 7 साल पहले की बात है। पूरे देश और दुनिया में इनका काफी नाम हो गया। उसके बाद दिल्ली के मशहूर मेहरा परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ इनकी शादी हो गई, और अब तो इनकी खुद की कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में, बल्कि न्यूयॉर्क, पेरिस और फिलाडेल्फिया में भी इनके नाम से डांस इंस्टीट्यूट चलते हैं। मगर इस सब से रिया का क्या लेना देना? मिस अनिका, रिया बहुत ही स्मार्ट बच्ची है। टीचर का सिखाया डांस बाकी बच्चों से बहुत जल्दी ग्रैस्प करने लगी थी। कुछ देर बाद मिश्का को ऐसा लगा कि रिया स्टेप ठीक से नहीं कर रही थी। बस दोनों बच्चों में आर्ग्यूमेंट हो गई, और सिमरन टीचर ने जब रिया से ये कहा कि उसे अगर डांस इवेंट में हिस्सा लेना है तो पहले डांस की बेसिक रूल्स सीखने होंगे। जब रिया को इस बात का एहसास हुआ कि टीचर ने भी मिश्का की साइड ली है, तो शायद उसे इतना गुस्सा आया कि वो बेहोश हो गई। जैसे ही किन्नरी टीचर के मुंह से छोटी सी बच्ची मिश्का ने ये बात सुनी, वो रोती रोती चिल्लाकर सबसे कहने लगी, जब से वो रिया डांस करने आई थी सभी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं सेंटर में डांस कर रही थी, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ उसी को देख रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ इवेंट में स्टेज पर नहीं डांस करने दूंगी। मिश्का, जो सेंटर में डांस कर रही थी, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लाइमलाइट उसकी जगह कॉर्नर में डांस कर रही रिया पर जा रही थी। अब सिमरन ने अपनी बच्ची मिश्का की साइड लेकर रिया को गलत साबित कर दिया। रिया पहले से बहुत स्मार्ट थी। वो अचानक ही आर्ग्यूमेंट के बीच बेहोश हो गई ताकि सिमरन मेहरा उसे डांस इवेंट से उसी वक्त बाहर ना निकाल सके। अनिका ने सोचा कि बात आगे बढ़े इससे पहले यही खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए अनिका रिया को गोद में उठाकर वहां से जाने की तैयारी करने लगी, मगर सिमरन अनिका के रास्ते में खड़ी होकर अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहने लगी, देखो अपनी बच्ची को, इतनी कमजोर लग रही है। कमजोर शरीर, ऊपर से बॉडी में स्टिफनेस भी बहुत है। इन सब चीजों की वजह से वो अच्छी डांसर नहीं बन सकती। इसकी जगह किसी होनहार बच्चे को अगर डांस में लिया जाए तो वो उस बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आने वाले इवेंट के लिए भी अच्छा होगा। इस बात को लेकर किन्नरी टीचर ने घबराते हुए सिमरन से कहा, सॉरी टू इंटरफेयर सिमरन, मगर रिया को डांस करते देखकर हमें लगा कि वो बहुत अच्छी डांसर है। क्या अच्छा लगा तुम्हें उसके डांस में? जरा मुझे भी बताओ। देखिए, यहाँ पर मैं डांस की टीचर हूँ और मैं डिसाइड करूंगी कि इवेंट में कौन सा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं। और जहाँ तक मुझे पता है
कि मुझ जैसा ट्रेनर फिलहाल पूरी दिल्ली में कहीं नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी बेटी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो फिर क्या आपसे कोई बेहतर डांसर और आपसे कोई बेहतर ट्रेनर ये कह दे कि रिया इस डांस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लायक है, तो फिर आप रिया इस इवेंट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगी। अनिका की ये बात सुनकर स्कूल के टीचर्स भी हैरान हो गए। क्या रिया के टीचर को चैलेंज देना पड़ जाएगा अनिका पर भारी? क्या रिया कर पाएगी डांस इवेंट में पार्टिसिपेट या फिर से रह जाएगी अलग थलग? क्या होगा इसका असर और कैसे सामना करेगी अनिका इस नई मुसीबत से? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।